मैं अपने घर से भागी हुई कैसी लड़की थी जो कि माँ बाप के खिलाफ जाकर लव मैरिज करी थी। पर मेरा पति नालायक और धोखेबाज निकला। उसने मुझे शहर लाकर बेचने की कोशिश की। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने उसे अपने घर छोड़ने को कहा। बहुत मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे, पर उसने मेरी एक न सुनी और मुझे पीटने लगा और कहने लगा कि मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता, मैं तो तुझे बेचने के लिए ही तो लाया हूँ। तुझसे शादी तो मैंने ऐसे ही किया है जिससे कि तुझे मेरे पर विश्वास हो जाए। उसने मेरे विश्वास का गला बड़े ही आसानी से घोट दिया और अब तो मेरे पेट में वो शैतान का बच्चा भी था। मैं बिकना नहीं चाहती थी, इसलिए एक रात को मैं उसके खेमे से भाग निकली और दूसरे शहर में आ गई। अब मेरे घर वाले मुझे कभी भी एक्सेप्ट ना करते, इसलिए मैं अपने घर गई ही नहीं। और क्या मुँह लेकर जाती भी, माँ बाप से तो मैं नज़र ही ना मिला पाती और भाई बहन से भी ना मिला पाती। इसलिए मैंने किसी तरह अपना 9 महीने बिताया और मुझे एक लड़का हुआ। उसके बाद ऐसे जीवन नहीं चलने वाला था, इसलिए मैंने नौकरी की तलाश में निकल गई और एक बहुत ही अच्छी मालकिन मिली जिन्होंने मुझे अपने घर पर दिन भर रहकर काम करने को कहा। पर उनकी एक शर्त थी कि 5 बजे मैं उनका घर छोड़ दिया करूं, फिर दूसरे दिन मैं 7 बजे उनके घर जाया करूं। इसके लिए भी वो मुझे पूरा पगार देती थी। मेरा काम हुआ रहे या ना हुआ रहे, मुझे रहने के लिए उन्होंने कुछ दूरी पर एक कमरा भी दिलवाया था। पर पता नहीं क्यों वह 5 बजे मुझे अपने घर से जाने को कह देती। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा काम पड़ा रहता था, क्योंकि वो कोई मेहमान आ जाते थे तो काम बिखरा पड़ा रहता था। पर फिर भी वो कहती थी कि नहीं, तुम जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मालकिन ने ऐसा क्यों करती हैं। उन्होंने अपनी तरफ से जो मुझे एक घर दे रखा था, मैं वहीं शाम 5 बजे के बाद अपने बच्चे को लेकर रहती थी। मेरी मालकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पर अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं था। मुझे उनके घर काम करते हुए अब तक 5 साल हो गए, पर अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ और ना ही अभी तक मैंने उनके पति को देखा था। शायद जब वो 5 बजे आते थे तो उनका कोई डर रहा हो, इसीलिए मुझे अपने घर से जाने को कह देती थी। पर जो भी हो, मालकिन मेरे बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे जैसे रखती थी। एक बात और अजीब थी, मेरी मालकिन अपने अगल बगल के लोगों से कभी बातें नहीं करती थी और जब कभी मार्केट भी जाती थी तो ऐसे कि जैसे उन्हें कोई देख रहा हो या किसी बात के डर से दबी दबी से जाती थी। पहले तो कभी जाती ही नहीं थी। एक बार जब मैंने उन्हें जाते हुए देखा था तो बहुत ही डरी सहमी से जा रही थी। मैंने कई बार मालकिन से पूछने की कोशिश भी की, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मेरी बात को टाल दी थी। कहती थी कि रंजना, तुम बस अपना काम किया करो। मैंने उनकी फैमिली के बारे में भी पूछा, क्या आपके सास ससुर जी नहीं हैं? तो उन्होंने बताया था कि हैं, पर वे लोग बहुत दूर रहते हैं, इसलिए कभी मैं उनसे मिलने जाती हूँ। पर मैं जब से 5 सालों से काम कर रही हूँ, मालकिन को कभी भी उनके यहाँ जाते हुए नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर में इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी और इतनी औरत क्यों उदास रहती हैं। क्या बच्चे की कोई टेंशन थी? पर छोटी मुँह बड़ी बात, इसलिए मैं खुलकर बहुत कुछ पूछती भी नहीं थी और कुछ कहती भी नहीं थी। मैं मालकिन के बारे में अगल बगल के लोगों से भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मालकिन के साथ धोखा होगा, कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ। इसलिए मैंने कभी अगल बगल के लोगों से बात ना की और ना ही मैंने कभी पूछा। पर मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी कि मालिक कभी दिखाई नहीं देते और 5 बजे ही मालकिन मुझे क्यों हटा देती हैं। आखिर बात क्या है? जब मैं दूसरे दिन आती थी तो कभी कभी मालकिन बहुत बीमार पड़ी रहती थी, उनसे उठा नहीं जाता था। पूछने पर कहती थी कि अरे तबीयत ही है, कभी कभी ख़राब हो जाती है, चिंता ना किया करो। इस राज को जानने के लिए मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मुझे रात भर नींद ही नहीं आती थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि जो मालकिन मेरा इतना साथ देती हैं, अगर वो कोई मुसीबत में है तो मैं उन्हें उस मुसीबत से निकाल कर रहूँगी। लेकिन उसके पहले मुझे वह राज जानना पड़ेगा कि आखिर में बात क्या है। वो इतनी उदास और डरी सहमी से क्यों रहती है और 5 बजते ही मुझे घर से बाहर क्यों निकाल देती हैं। इसलिए एक बार जब उन्होंने मुझे 5 बजे जाने को कहा तो मैं घर से तो निकल गई, पर जैसे ही शाम 8 बजे करीब का समय हुआ तो मैं धीरे से मालकिन के घर के पीछे गई और एक छोटी सी सीढ़ी रखकर मैं उनके छज्जे पर चढ़ गई और जैसे ही छत पर जाकर सीढ़ी के किनारे से खिड़की में से झांकने लगी कि आखिर में बात क्या है। पर अंदर सिर्फ हॉल दिखा और हॉल में कोई नहीं था।
पर कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं दूसरे साइड से जाकर मालकिन के कमरे में झांकने लगी। उस समय मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, क्योंकि मालिक और मालकिन साथ में होंगे, पर मुझे देखना था क्योंकि मेरी रातों की नींद छीन चुकी थी। और जैसे ही मैं मालकिन के कमरे की खिड़की तरफ से छज्जे में, जो कि रोशनदान कहा जाता है, मैं वहाँ से देखने की कोशिश की तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर मेरी मालकिन कैसी दुर्दशा हो रही थी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरी मालकिन को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर ज़बरदस्ती उन्हें शराब पिलाया जा रहा था। वहाँ पर 3-4 आदमी थे। इनमें से मालिक कौन थे यह मुझे नहीं पता, उनमें मालिक थे भी कि नहीं यह भी मुझे नहीं पता। मैं अपनी मोबाइल लेकर गई थी और उसे मैं रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मुझे प्रूफ देकर मालिक से सारे जवाब जानना चाह रही थी। अब मैं वहाँ से सीधे अपने घर आ गई। दूसरे दिन मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजकर फटाफट तैयारी की और मालकिन के घर पहुँच गई। मालकिन मेरी सजी धजी तैयार जैसे ही हमेशा ही रहती थी। वह बैठी थी और बोली, आओ रंजना, फटाफट से घर का काम ख़त्म कर दो, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा स्पेशल खाना बना देना। मैंने मालकिन से कहा, कौन मेहमान मालकिन? वही जो कल रात को आए थे। इस बात में मालकिन चौंक गई। वो कहने लगी, क्या बकवास कर रही है, कल रात को कौन मेहमान आया था? इस तरीके से मेरे बोलने पर मालकिन परेशान हो गई, इसलिए मैंने तुरंत बात को टालते हुए मैं हंसने लगी और मैंने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं मालकिन, मैं तो मजाक कर रही थी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब जाकर फटाफट से काम करो। तो मैंने जाकर काम ख़त्म कर दिया। अच्छे अच्छे नाश्ते पकवान बनाए। मेरी मालकिन घर मेहमान आए थे, जिसमें से एक बूढ़ी दादी भी थी और हस्बैंड वाइफ थे। कुल मिलाकर 4-5 लोग थे। सब लोग खाए पिए और फिर चले गए। उसके बाद मुझे सब काम करते हुए 4 बज गया। मुझे आज हर हाल में मालकिन के मुंह से सारी बात जाननी थी, इसलिए फटाफट से मैं काम ख़त्म करके 4 बजे मैं खाली हो गई। मालकिन ने कहा कि रंजना, अब तुम जाओ। मैंने कहा, मालकिन, अभी 5 बजने में 1 घंटे बाकी हैं, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने कहा, क्या बात है, पूछो। तो मैं पहले उनको कमरे में ले गई और मैंने कहा कि मालकिन, मैं जो कुछ भी पूछूंगी आपको मेरे बच्चे की कसम है, आप सब सच सच बताइएगा। उन्होंने कहा, ऐसी क्या बात है और बच्चे की कसम क्यों देती हो? जिन्हें बच्चा नहीं होता उनका दर्द पूछो। मैंने कहा, तभी तो यह कह रही हूँ ना मालकिन, आपको मेरे बच्चे की कसम है, अब सच बताइएगा। थोड़ी वह हिचकी, फिर बोली कि अच्छा पूछो, क्या बात है। तो मैंने अपने बच्चे को दूसरे कमरे में बैठा दिया। फिर मालकिन के सामने आकर मोबाइल को खोलकर वो वीडियो उन्हें दिखा दिया। उस वीडियो को देखकर चौंक गई और गुस्से में खड़ी होकर बोलने लगी कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी, अभी के अभी ये वीडियो डिलीट करो। और ये वीडियो तुमने कहाँ से बनाई? तब मैंने कहा, मालकिन, आपको ऐसे उदास देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है। मुझसे आपका दर्द देखा नहीं जाता है। आप मेरे और मेरे बच्चे के लिए इतना सब कुछ करती हैं, तो मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। आप खुश होने का नाटक करती हैं। मैंने भी बहुत दुनिया देखी है मैम। खुश रहना और खुश रहने का नाटक करने में साफ साफ अंतर पता चलता है। आप कुछ बताती नहीं थी, इसलिए रात जानने के लिए मैं कल रात को आई थी और मैंने यह सब देखा। अब बताइए बात क्या है? मालकिन बोली कि रंजना, तुम बहुत बढ़ गई हो, अब तुम मेरे घर से चली जाओ, तुम्हें यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मालकिन, बेशक आप मुझे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन मैं आपको इस दर्द में नहीं देख सकती। आप मुझे बताइए कि आप यह सब अपने मन से करती हैं या फिर कोई ज़बरदस्ती करता है? क्योंकि 4-5 लोग थे। मैंने फिर अपने बच्चे की कसम दिया तो मालकिन की आंखों में आंसू आ गया। फिर उन्होंने बताया कि रंजना, मैं तेरे साहब से लव मैरिज की थी, पर दोनों परिवार की रजामंदी से हमारी शादी हुई थी। सभी लोग बहुत खुश थे, पर मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरी छोटी बहन थी, उसकी शादी हो गई। मैं अपने घर से सिर्फ अकेली हूँ। मेरी बहन बहुत सुखी है। इन दिनों वह कहाँ है, कैसी है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं रह गया, क्योंकि 2 साल बाद ही पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती। जब से तेरे साहब के बात पता चली, वो मुझसे नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। उनके मम्मी पापा भी मुझे घर से निकालने को बोल रहे थे, तो तेरे साहब ने ना मुझे छोड़ते हैं ना मुझे जीने देते हैं। उन्हें दुनिया के सामने झूठ मूठ का दिखावा करना है कि मेरे अंदर कमी होने के बावजूद वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जबकि सच यह है कि वो कहते हैं कि जब तुम माँ नहीं बन सकती तो एक ही काम करो, मेरे क्लाइंट को खुश करो। जब मैं मना करती हूँ तो मुझे बुरी तरह पीटते हैं। अब तो ये पिटाई रोज़ का हो गया है। मैं मना करती हूँ और वो लोग पीटते हैं। रोज़ 5 बजे के बाद मैं इसीलिए तुझे भगा देती हूँ, क्योंकि 5 बजे के बाद कभी भी अगर घर पर आ जाते हैं, उन्हें घर में कोई नहीं चाहिए। अगर कोई दिखा तो मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं, इतना कि मेरा हाथ पैर टूट जाए। रंजना, मैं बहुत दर्द में हूँ। अपने सारे दोस्तों को बुलाते हैं और उनके सामने मुझे रोटी की तरफ फेंक देते हैं, जिससे रात भर नोच नोच कर वो लोग खाते हैं। और पति बैठा हुआ हंसता
हुआ देखता रहता है। मैंने कहा मालकिन तो आप घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? तो मालकिन ने बताया कि कैसे जाऊँ रंजना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रह गया है। मेरी छोटी बहन की शादी तो तेरे मालिक ने ही कराई है। वो कहते हैं कि अगर तू किसी से कुछ बताई तो तेरी छोटी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। मैं नहीं जानती रंजना कि मेरी छोटी बहन का हस्बैंड कैसा है, क्योंकि इस शादी के बाद सिर्फ एक बार मिली हूँ। उसके बाद ना बहन के पास मेरा नंबर है और ना कभी मुलाकात हुई, क्योंकि मेरी पति ने उससे कह दिया है कि मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं उससे बात नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से मेरी बहन भी मेरा कभी पता नहीं लगाती। मैं कब तक ऐसे ज़िंदगी बिताऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कब तक मैं सब झेलूंगी? बाहर जाती हूँ तो सब लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं कोई औरत नहीं शैतान हूँ। आस पड़ोस के लोग आपस में बातें करते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग जानते हैं, पर कोई मेरी हेल्प नहीं करता। मैं मरना चाहती पर मर भी नहीं पाते। यह कर मुक्कर मालकिन रोने लगे और मेरे गले लग गई। मालकिन, मैंने कहा मालकिन, कुछ मर्द होते ही इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि सारे मर्दों की टोली को बदनाम कर रखते हैं। मेरी भी यही हालत है। मैं भी लव मैरिज की, मेरा पति भी कायर निकला। मेरे पेट में बच्चा होते उसने मुझे बेचने की कोशिश की, और आपको तो बच्चा नहीं हुआ तो आपको उसकी सज़ा मिल रही है। मैंने कहा मालकिन, आपको इस नरक से बाहर निकालना है। आप बताइए आपकी छोटी बहन कहाँ है, मैं उनसे बात करूँगी। मालकिन डरने लगी, बोली रंजना तुम इस सब में मत पड़ो वरना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन, मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं तो नौकर हूँ, घर घर काम करती हूँ, मैं कहीं पर जाती हूँ। आप घबराइए मत, नाम बताइए, मैं उनकी बहन से बात करूँगी। अगर उनके पति अच्छे हुए तो उनकी सहायता लेकर आपको इस दर्द से निकालूंगी। तब उन्होंने कहा कि उसका नंबर तो नहीं जानती, पर उस शहर में कहीं रहती हैं। मैंने पता लगाते ही उनकी बहन से मिलकर सारी बातें बता दी। उनकी बहन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उनके पति भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पूरी फैमिली के साथ हो रहती थी। देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मालकिन की बहन मेरी मालकिन के बारे में जानकर बहुत रोने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गया, थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कहने लगी, मेरे जीजा तो कहते थे कि मेरी बहन मुझसे नफरत करती है। तो मैंने कहा कि वो झूठ बोलते हैं और किसी तरह अपने बहन को बचा लीजिए वरना वो मर जाएंगी। वह मेकअप करके अपने चोटों को छुपाती हैं, कभी बाहर नहीं निकलती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी दीदी को बचाऊंगी। छोटी मालकिन के घर वाले भी तैयार। उन्होंने बोला कि जैसे ही घर से बाहर निकलना तो तुम देखती रहना, जैसे ही वो लोग अंदर आएंगे मुझे बताना। मैंने उनकी बहन का नंबर ले लिया और मालिक को मैंने कह दिया कि आप बिना डरे तैयार रहिए। मेरी मालकिन आंखों में एक आशा की किरण नजर आई। शायद मैंने मालकिन को पहली बार खुश देखा था। मैं जैसे ही काम करके उनके घर में शाम को 8 बजा, मैं जाकर देखा कि मेरी मालकिन के साथ वही सब हो रहा है। मैंने तुरंत छोटी मालकिन को फ़ोन कर दिया। वो पुलिस लेकर आ गई और फिर तुरंत छज्जे के रास्ते 2 पुलिस वाले को लेकर अंदर घुस गए, क्योंकि अगर गेट खटखटाते तो सभी लोग सावधान हो जाते। इसलिए 2 पुलिस वाले तुरंत अंदर गए, उनको पकड़ लिए। वे लोग पूरी तरह मालकिन पर टूटे पड़े थे। मैंने जाकर तुरंत मालकिन को चादर से ढका। उनकी छोटी बहन गेट खोली, बाकी पुलिस वाले भी अंदर आ गए। उस दिन मैंने पहली बार अपने मालिक को देखा था। वह शैतान लग रहे थे कि मानो सबको खा डालेंगे। मेरी मालकिन ने पुलिस को सारी बात बताई। वह मालिक को उनके सभी दोस्तों को पकड़कर थाने ले गई। मैंने मालकिन के कपड़े निकाले और फटाफट से उनको पहनाए। दोनों बहनें मिलकर आपस में बहुत रोने लगी। उन लोगों का रोना देखकर मुझे भी रोना आ गया। मेरी मालकिन तुरंत आई और मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैंने कहा, अरे मालकिन ये क्या करें? तो उन्होंने कहा, आज तुमने मेरी नरक भरी ज़िंदगी से मुझे निकाल दिया, तुम्हारे एहसान में ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। मैंने कहा, मालकिन सब ऊपर वाले की कृपा होती है, और अगर आप हिम्मत ना करती तो मैं ही क्या कर लेती। मालकिन की छोटी बहन माफ़ी मांगने लगी, दीदी मुझे माफ़ कर दो। जीजा ने ऐसी बातें बताई कि मुझे लगा कि सच में आप मुझसे नफरत करती हो। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता था कि ये चरित्रहीन है, पर आज पता चला कि ये बेचारी तो हालात की मारी हुई है। मालकिन ने कहा कि मुझे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना, इसलिए वो घर छोड़कर अपनी छोटी बहन के घर चली गई। वो बोली कि मैं अनाथ आश्रम में चली जाऊंगी, पर उनकी छोटी बहन ने कहा, ऐसे दर दर के ठोकरें नहीं खाएंगी। शादी की है, कोई भाग कर नहीं आई, इसलिए तलाक दिलवाकर आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बनाया गया। मेरी मालकिन कुछ नहीं चाहती थी, पर उनकी छोटी बहन ने कहा, यह आपका हक है। अब मेरी मालकिन शांति से रहती हैं, अब उनके घर में रहती हूँ, उनका काम करती हूँ। उन्होंने कहा कि तेरे साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने नौकरी कर ली। वह शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि शादी पर से विश्वास उठ गया। खाली समय वो एनजीओ में जाती हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब उनकी सेवा करती हैं। मालकिन ने बहुत खुश है, उनको देखकर मैं भी खुश रहती हूँ। तो दोस्तों, सारे मर्द गलत नहीं होते। कुछ 1-2 ऐसे होते हैं जो सारे मर्द को बदनाम कर रखते हैं। कुछ 1-2 औरतें भी ऐसी होती हैं जो सारी औरतों को बदनाम कर रखती हैं। ऊपर वाला ना करे किसी के जीवन में यह दिन आए। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब